हेलो स्टूडेंट्स। मैं ओंकार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका ओंकार क्लासेस में। आज है 7 अगस्त 2020। करंट अफेयर शुरू करते हैं आज का। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में आपसे क्वेश्चन किया था, उसका आंसर है दादरा एंड नागर हवेली और दमन दीव। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 71वां रिपब्लिक डे जो था हमारा, उस समय 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादरा नगर हवेली को विलय कर दिया गया था। तो उसके बाद इसका कैपिटल दमन रखा गया और यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा केंद्र सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो इस समय प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी है। रक्षा मंत्रालय ने ड्राफ्ट रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 जारी की है। अब इसके अंतर्गत क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को गति प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई घोषणाएं की गई। इस तरह के ढांचे को लागू करने और रक्षा और एयरो स्पेस में दुनिया के अग्रणी देशों में भारत को स्थान देने के लिए एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 जिसको शॉर्ट फॉर्म में DPEPP 2020 कहते हैं, का मसौदा तैयार किया है। अब इस नीति के बहुत सारे लक्ष्य और उद्देश्य रखे गए हैं, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि इनमें एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए यानी कि US डॉलर में 5 बिलियन का निर्यात और एरोस्पेस सहित एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उपयोग विकसित करने सहित 1,75,000 करोड़ रुपए यानी कि US डॉलर में 25 बिलियन का कारोबार प्राप्त करना शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदु लीव्स कलेक्टर्स के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च किया है। अब ये क्या है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदु लीव्स कलेक्टर्स के लिए जो ये योजना शुरू की है, वो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 5 अगस्त 2020 को मारे गए कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यह योजना शुरू की। अब ये तेंदु लीव्स जो वर्ड आ रहा है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बीड़ी बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली पत्ती, इन्हें वनवासियों द्वारा एकत्र किया जाता है और उनसे राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। तो इन्हीं को बोलते हैं तेंदु लीव्स कलेक्टर्स। अब इस योजना के अंतर्गत है क्या चीज? इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत तेंदु पत्ते के संग्रहकर्ताओं के परिवार के मुखिया, जिनका वर्ष 50 वर्ष की आयु तक होनी चाहिए, सामान्य मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत क्रांति। स्वच्छ भारत क्रांति एक बुक है जिसे यूनियन मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह द्वारा यह पुस्तक लॉन्च किया गया। वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने राज्य की सभी शहरी स्थानीय निकायों में विकास कार्यों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और इसका मतलब है कि पूरी तरह से कागज रहित, मतलब वर्क्स मैनेजमेंट पोर्टल, इसका जो उद्देश्य है पूरी तरह से कागज रहित, केंद्रीकृत और वेब आधारित होगा ये पोर्टल। ये सभी यूएलबी के काम को एक मंच पर लाने में मदद करेगा। तो यूएलबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्बन लोकल बॉडीज, इसको हिंदी में शहरी स्थानीय निकाय कहते हैं। अब यहाँ हरियाणा की बात है तो हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़ और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और सीएम मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया यूनिक आइडेंटिटी कार्ड परिवार पहचान पत्र। अब इसका क्या उद्देश्य है? इसके माध्यम से राज्य सरकार राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना चाहती है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा
और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभाला। अब ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी को हमारे अगले सीएजी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो कि फिलहाल जो है वो राजीव महर्षि जी हैं और अगले होंगे जीसी मुर्मू। यतीश यादव ने रॉ एजेंट एंड स्पाई मास्टर्स के साहसिक कारनामों को इस पुस्तक में शामिल किया है, जो पुस्तक आपके स्क्रीन पर दिख रही है, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशंस बाय यतीश यादव। यतीश यादव जी के द्वारा लिखी गई ये बुक है, जिसमें कि रॉ एजेंट्स और स्पाई मास्टर्स के साहसिक कारनामों को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में भयावह विस्फोट। ये विस्फोट गोदाम में आग लगने के कारण हुआ था, जहां 6 वर्षों से 2750 टन से अधिक विस्फोटक अमोनिया नाइट्रेट रखा हुआ था। अब बात यहाँ लेबनान की है, तो लेबनान का कैपिटल बेरूत, करेंसी लेबनानीज पाउंड, प्रेसिडेंट मिशेल ऑन और पीएम हसन दियाब। पद्म अवार्डी इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर के रूप में जाना जाता है। हिरोशिमा डे 6 अगस्त 2020। हिरोशिमा दिवस का उद्देश्य परमाणु हथियारों के खतरे और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आज से लगभग 75 साल पहले अमेरिका ने जापानी सैन्यों पर अपने 2 परमाणु बमों में से, जिसमें से एक था लिटिल बॉय और दूसरा था फैट मैन, उसमें से लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर गिरा दिया था, जिसने 70,000 से अधिक लोगों को तुरंत मार डाला, तथा 3 दिन बाद फैट मैन को नागासाकी पर गिराया, जिससे 40,000 और लोग मारे गए। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु युद्ध को विश्व इतिहास के एक विनाशकारी अध्याय के रूप में जाना जाता है। और हमेशा की तरह आज भी आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड परिवार पहचान पत्र किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।